जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, हम सभी आज देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव और यही चैप्टर क्लास 12th में ईंट, मनके और अस्थियां नाम से है और इसको पढ़ा दिया गया है। इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आइए आज की क्लास शुरुआत करें और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके एग्जाम में इसी वीडियो से ही रहेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो मेरे दोस्त, पहला प्रश्न है हम सभी का। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो हैं सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई हैं। किस पत्थर से बनी हुई हैं? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरी सभ्यता है या शहरी सभ्यता है। यहाँ पर कांस्य का प्रयोग ज्यादा किया जाता था, कांसे का, राइट ना। तो इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हैं उसे हम लोग समझते चलें। आइए ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई, बनावली जो है हरियाणा राज्य में है। बनावली जो है किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो मेरे दोस्त, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और ये भोगवा नदी जो है गुजरात में पड़ती है। तो यानी लोथल, ये जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये जो क्षेत्र है लोथल, यदि पूछा जाए कि किस राज्य में है तो गुजरात में है। एक फैक्ट और आप ऐड कर लीजिए, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन स्थल जो हैं सबसे अधिक स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक कहां पाया गया है? किस राज्य में पाया गया? तो गुजरात में। कहां भाई? गुजरात। ओके, याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे, सिंधु घाटी निवासी जो हैं उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासी जो थे उनको क्या बोला जाए? लोहा नामक जो धातु है उसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि खनन से जो भी पुरातात्विक सामग्री मिला है उसमें कहीं भी लोहा का साक्ष्य नहीं है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी निवासियों को क्या बोला जाए? लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता। ओके, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि मैंने बताया कि कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है कांसे का जो बर्तन है या कांसे के अन्य सामग्री का उपयोग किया करते थे, क्योंकि पुरातात्विक सामग्री के रूप में कांसे की चीजें बहुत अधिक मिली हुई हैं। ओके, उत्खनन के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। यह एक शहरी सभ्यता है और शहर जो है ज्यादातर व्यापार पर टिका होता है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है आधारित थी व्यापार पर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके उपासना किया करते थे? तो मातृ देवी की उपासना किया करते थे, पूजा किया करते थे। और मातृ देवी की पूजा वह धरती, क्या बोला जाए, धरती के रूप में किया करते थे, धरती माता के रूप में किया करते थे, उपज की देवता के रूप में। ठीक है, उपज के देवता के रूप में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है? ग्रामीण सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता के बाद इस क्षेत्र में आया आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वह ग्रामीण सभ्यता था।
यह एक शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। और इसके अलावा बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यहां से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से ही। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे भाई? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता था। तो नगरीय सभ्यता होने के कारण यह नगर योजना और वास्तुकला में बहुत ही निपुण थे ये लोग। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह नगर पालिका पर आधारित था। क्योंकि आप आज भी देखिएगा कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं नगर पालिका के द्वारा संचालन किया जाता है। तो ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका के जैसा था। ओके, और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण क्या है? तो देखिए भैया, ये जो प्रश्न है, अब अलग अलग जो इतिहास के विद्वान हैं वह अपना अलग अलग मत देते हैं इस प्रश्न के प्रति। किसी का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ है, विनाश जो हुआ है, समाप्ति जो हुआ है, विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। क्या बोला जाए, आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा सार्वमान्य के रूप में देखा जाए तो बाढ़। मोहनजोदड़ो मूवी में भी, मोहनजोदारो जो मूवी है उसमें बाढ़ को ही दिखाया गया है कि क्या बोला जाए, बाढ़ की वजह से ही मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। या और कई लोगों का मानना है, कई लोगों का मतलब कई विद्वान लोगों का, समझते हो कब्जा जी, कोनो दिक्कत नहीं खे, बहुत इजी बा, पढ़ी जा रहे वो लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो है कई बातों पर डिपेंड करता है। अलग अलग इतिहासकार विदेशी आक्रमण के भी सपोर्ट में आते हैं, प्राकृतिक आपदा के सपोर्ट में भी आते हैं, और भी कई मानवीय कारणों को मानते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है और ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के किस शहर से? तो ये मातृ देवी जो क्या बोला जाए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से, और क्या बोला जाए यहाँ पे रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा विषय क्या, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, राइट ना? तो वह हड़प्पा से ही निकलता है, हड़प्पा जो नगर था वहां से। और एक बात ध्यान दीजिए, और मैंने अभी थोड़ा देर बताया, उपज की देवता या उपज की मातृ देवी के रूप में इस देवी का पूजा किया जाता था, उपासना किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि उनके गर्भ से पौधे अनाज, एक पौधा जो है अनाज का प्रतीक है, तो पौधे का निकलता हुआ दिखाया गया है, अर्थात मातृ देवी का जो पौधा है वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? तो भैया सर्वप्रथम जो है जो उत्खनन किया गया वो हड़प्पा से किया गया 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, आरडी साहनी के द्वारा कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? तो मेरे भाई गोदीबाड़ा का प्रमाण जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से
किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो किस सिंधु स्थल से भैया? तो मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदारो भी कहा जाता है इसे। आप मोहनजोदारो मूवी देखे होंगे, तो उस मूवी में सूती कपड़े के पोशाक को फिल्माया गया है। तो इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि सिंधु स्थल यानी मोहनजोदारो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखल दास बनर्जी, यानी शॉर्ट में आरडी बनर्जी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो एकदम प्रारंभ में ही सबसे पहले ही बताया गया, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है और यह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो भैया लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं, हम लोग समझते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो देखिए, यदि आप पहला चैप्टर जो है, मतलब यदि बताया जाए प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है किया गया, कैसे कैसे किया गया, तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है चैप्टर 2 का। उसमें इस बात को डिटेल से बतलाया गया है आप सभी को कि प्राचीन इतिहास जो है, हम अपने इतिहास को जान पाते हैं, कई चीजों से जान पाते हैं, और साहित्य के द्वारा भी जान पाते हैं, और उसके बाद क्या बोला जाए, पुरातात्विक सामग्री के द्वारा जान सकते हैं। और इसके अलावा, पुरातात्विक सामग्री के अलावा हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण से जान सकते हैं, और हम लोग भारतीय इतिहास को ऐसे जाने भी हैं। तो आप याद रखिएगा, प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी साहित्यिक स्रोत से भी मिलती है, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। खासकर ये वाला जो चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही हुआ है, हड़प्पा सभ्यता। हाँ, लेकिन यदि पूरे प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास की बात की जाए, तब तो इनमें से सभी। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं और चीजों को समझते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सर्वप्रथम जो है मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से गंदे पानी का निष्कासन देखा जाता है। बहुत ही बेहतरीन और ढांचा स्ट्रक्चर दिया जाता है। वहां से जो उत्खनन से जो नालियां मिली हैं, वो एक क्यारियां जो बनी हुई थी नालियां, उनके ऊपर पत्थर रखे गए थे। इस बात से आइडिया लग रहा है कि आज हम नालियों का जो है व्यवस्था जिस प्रकार से करते हैं कि नाली बनाने के बाद ऊपर से ढकना, या आज से 5500 साल पहले, लगभग 5500 5000 साल पहले कहिए, इतने साल पहले ही ये सब व्यवस्था वो लोग कर चुके थे। तो कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, और इसी को सरस्वती नदी के नाम से फिलहाल जाना जाता है। याद रखिएगा इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कालीबंगा अभी आपने देखा राजस्थान नदी में, ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है लोथल। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को ध्यान देते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो भैया नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति जो मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ये तीनों जो देश हैं, मेसोपोटामिया, ईरान, क्या बोला जाए, अफगानिस्तान, ये मेसोपोटामिया ही तो ईरान इराक वाला क्षेत्र है, राइट ना। चीन के साथ व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है।
तो चीन जो है इसका सही आंसर है। तो और बाकी जो बचे हैं उनके साथ सिंधु सभ्यता का व्यापार किया जाता था, उसके साक्ष्य प्राप्त हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति देव या पशुपतिनाथ या पशुपति महादेव, शंकर जी को ही पशुपति कहा जाता है, ठीक है। और जो पशुपति का क्या बोला जाए, महादेव का जो मिला है अंकन मुहरों पर, उसमें चार जानवरों का चार जानवरों को उस पर दर्शाया गया था। और चार जानवरों में हाथी बाघ गेंडा और भैंस, हाथी बाघ गेंडा और भैंस को दिखलाया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, याद रखिएगा कौन कौन। ओके आगे बढ़ते हैं भैया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, या मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो शाब्दिक अर्थ तो होगा मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, ऐसा जो भी शब्द रहे, ओके, मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा। हाँ, यदि ये पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंध का बाग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? तो अभी बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो है सिंध का बाग कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो मेरे भाई समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। और इसके बाद जो सभ्यता इस क्षेत्र में विकसित हुआ वह आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता था, वह पितृसत्तात्मक था, पितृ प्रधान था। मातृसत्तात्मक का मतलब बस सिंपल इतना ही है, सामान्य भाषा में यदि समझना चाहें तो ऐसी सभ्यता जिसमें मुख्य निर्णय घर की मां लेती हूं, राइट ना, ओके, मां प्रधान होती हूं। तो सिंधु सभ्यता जो है वह मातृसत्तात्मक समाज रहा हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। और इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो भाई रोपण से यह साक्ष्य मिला है कि रोपण से जो साक्ष्य मिला है, और ऐसा मिला है कि महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया, लाश मिला है, अर्थात मतलब अस्थि मिला है, लाश कहां से इतना बाद मिलेगा, अस्थि मिला है। ओके तो रोपण जगह से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी सिंपल भाषा में कहल जाए यदि तब पोखरा हो, आप पोखरा ना समझ में आओ ना तो समझा जा स्विमिंग पूल, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से मिला है। ओके आइए आगे बढ़ा जाए और ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन कौन? तो जुड़वा राजधानी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पिग्गट महोदय ने इन दोनों को क्या बोला जाए जुड़वा राजधानी कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। एक विस्तृत साम्राज्य का नाम याद रखिएगा पिग्गट, मैंने डिटेल क्लास में ये सारा चीज बतला रखा है। जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। और सबसे विकसित और क्या बोला जाए नगरों में, हड़प्पा कालीन नगरों में ये दोनों सबसे विकसित नगरों में एक थे। और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? तो 1922 में। और राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा का अवशेष 1921 में। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? वह कालीबंगा से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। पशुपति महादेव के मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि हाथी पाया गया, बाघ पाया गया, भैंसा पाया गया, गेंडा पाया गया, लेकिन शेर नहीं पाया गया। 4 जानवर पाए गए थे। ओके इसका सही ऑप्शन
जो है सी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यह लोथल। कहां से? लोथल से। इस बात से पता चलता है कि वह शतरंज खेल से काफी प्रेरित थे। ओके। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन किया था, रावी नदी के किनारे 1921 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने, यानी आरडी बनर्जी ने। आइए, तो आज का क्लास हम सभी का यहीं पर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।